जय हिंद। क्लास 12 अकाउंटेंसी 2024 का एमसीक्यू को डिक्टेट करें, मिला लीजिएगा जो भी बच्चे एग्जाम दिए हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में है द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा सी, 1 का सी। 2 नंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कहलाता है? एक्सपेंस है ये, 2 का ए होगा, एन एक्सपेंस। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंटर इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें से जो आइटम दिया गया इसमें से कौन सा चीज को प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं डालते हैं? करेक्ट आंसर होगा आपका सी, रेंट पेड टू पार्टनर। करेक्ट आंसर सी होगा, 3 का सी। 4 नंबर if the capital of partner are maintained under fixed capital method in which account the share of profit will be created। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से बना है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर का कौन सा अकाउंट में क्रिएट करेंगे? करेक्ट आंसर होगा सी, 4 का सी। बगल में हम लोग का 5 नंबर है at the time of retirement the partner undistributed profit is distributed among all the partner in the year। अगर पार्टनर रिटायर हो गया है उस समय अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है वो सारे पार्टनर में बांटेंगे। कौन सा रेशियो बांटेंगे? ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 5 का भी। 6 नंबर ए कॉमा एंड आर एंड बी आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 6:4:1। ए ग्रांटेड मिनिमम प्रॉफिट 16,000 टू बी द नेट प्रॉफिट फॉर द फॉर्म आपको दिया हुआ है 1,32,000। तो आर को कितना हिस्सा मिलेगा? आर का हिस्सा कितना है? बीच वाला 4, माने 6, 4, 10 और 1, 11, माने 4/11। तो 1,32,000 का 4 आप 11 कर दीजिएगा तो आपका निकल करके चला आएगा। करेक्ट आंसर होगा 6 का सी, 48,000 आएगा। 1,32,000 का 4/11 कर लीजिएगा। 7 एवरेज प्रॉफिट 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, कैपिटल एम्प्लॉयड 4,40,000। देन द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। 4,40,000 का 12% करिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। 60,000 में से नॉर्मल प्रॉफिट जो आएगा 4,40,000 का 12% घटा दीजिएगा। घटाने के बाद सुपर प्रॉफिट आएगा, फिर कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला लगाइएगा, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला लगाइएगा। आंसर आपका निकल के चला आएगा डी नंबर, 60,000, 7 का डी। 8 ए कॉमा बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ए रिटायर and his share taken by B and C equally, what will be the new ratio? A रिटायर हो गया और उसका शेयर जो है बी और सी ले लिया, तो इस हिसाब से न्यू रेशियो कितना कहलाएगा? इस हिसाब से न्यू रेशियो आपका 7:5 होगा, 8 का बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 एप्लीकेशन मनी कैन नॉट बी लेस देन डैश ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, 5% होगा, 9 का ए। 10 नंबर द डेफिसिट रिजल्टिंग फ्रॉम द इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट अ डिस्काउंट आर रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड फ्रॉम द बैलेंसर। री इशू करते समय जो भी लॉस होता है उसको हम लोग कौन सा अकाउंट से बैलेंस करते हैं? करेक्ट आंसर जो होगा आपका शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट होगा, 10 का भी। 11 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इन मार्केटिंग। डिस्काउंट, अगर शेयर को हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं मार्केट में तो उसको क्या कहलाएगा? कैपिटल लॉस, 11 का ए। आइए 12 नंबर में चले आइए। पी लिमिटेड परचेज एसेट 7.5 लाख बाई एच लिमिटेड इशूइंग शेयर 100 each एट अ प्रीमियम 25 पर शेयर। द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, पूछा गया है कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना होगा, तो 7.5 लाख डिवाइड बाई 125 कर दीजिएगा। 7.5 लाख डिवाइड बाई 125 कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आएगा आपका 6,000 शेयर, 12 का ए। 13 नंबर इफ फुल्ली पेड अप शेयर 10 लाख आर इशूड फॉर परचेज अ बिजनेस हैविंग नेट एसेट 12 लाख, देन द बैलेंस 2 लाख विल बी ट्रांसफर टू। 12 लाख का माल 10 लाख में ले लिए तो 2 लाख रुपया बच गया, इसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व। सस्ता लेते हैं तो कैपिटल रिजर्व, ज़्यादा पैसा दे के लेंगे तो उसको गुडविल कहते हैं। आंसर होगा कैपिटल रिजर्व, 13 का सी। 14 नंबर में आ जाइएगा। 14 नंबर में एज पर कंपनी एक्ट 2013 कंपनी कैन नॉट इशू। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी क्या इशू नहीं कर सकता है? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 14 का भी। 15 नंबर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर 20, 16 हैज बीन कॉल्ड अप, पेड अप 12 एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। देखिए जितना कॉल्ड अप वैल्यू होता है उसी से शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं जब शेयर फॉरफीच करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 16, 15 का डी। 16 नंबर एक्स लिमिटेड इशू 10,000 ऑर्डिनरी शेयर 10 each एट अ प्रीमियम 20%। ऑल द मनी वे आर रिसीव्ड
10 का माल 20% प्रीमियम पे देंगे, मैंने क्या 10 का माल 20% प्रीमियम मैंने 2 रुपया प्रीमियम, 10 का माल 12 में, तो 10,000 इंटू 12 1,20,000 आंसर होगा। 16 का बी। 17 टाइम गैप बिटवीन 2 कॉल्स विल बी, 2 कॉल्स का गैप कितना होना चाहिए कम से कम, 1 महीना बोले थे यानी 30 दिन, करेक्ट आंसर 30 दिन, 17 का बी। 18 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्या है, फिक्टिटियस एसेट है, इसमें से फिक्टिटियस एसेट है 18 का सी। 19 नंबर है, इफ कैश सेल 50,000 क्रेडिट सेल 4.5 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना होगा। देखिए सेल हो रहा 4.5 लाख और 50 5 लाख, 5 लाख में से 4,40,000 हटा दीजिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 60,000। पूछा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 डिवाइड बाई सेल लिख देंगे 5 लाख, 60,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, 12% होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, अंडर विच टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 100% इज टेकन एज बेस एंड ऑल अदर रिलेटेड अकाउंट्स आर एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ बेस। 100% कौन सा टूल्स में लिखते हैं भाई, कॉमन साइज स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर होगा कॉमन साइज स्टेटमेंट। 20 का ए। क्विक एसेट क्या होता है, क्विक एसेट देखिए निकालने का तरीका है, करेंट एसेट माइनस ब्रैकेट में रहता है इन्वेंट्री प्लस प्रिपेड एक्सपेंस, ब्रैकेट को सोल्व करिएगा तो आ जाएगा करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रिपेड एक्सपेंस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का डी। 21 का डी। 22 इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर कहाँ चार्ज करते हैं, प्रॉफिट के अगेंस्ट में, करेक्ट आंसर होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चलिए 23 नंबर में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल्स नहीं है, बैंक स्टेटमेंट। 23 का बी। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय इसमें से क्या चीज को ऐड नहीं करते हैं, करेक्ट आंसर होगा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। 24 का सी होगा, तो 24 का 24 मिला दिए। बच्चों से मैं पूछना चाहता हूँ आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे क्यों जो क्वेश्चन था काफ़ी इजी था, पहला ही पार्टनरशिप का बिजनेस का डेफिनेशन है, दूसरा गेनिंग रेशियो निकालना है, समझे, तो ऐसे क्यों बहुत इजी था। क्वेश्चन वाले सम का थोड़ा रिव्यू मैं कर दूं, क्वेश्चन वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन था ये हर बार का पेपर से थोड़ा सा हटके था, मतलब जो कम प्रैक्टिस किए होंगे उन बच्चे को मुश्किल में डाल सकता है। कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी है, जैसे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट नहीं है, मैंने सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि विदाउट एडजस्टमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट पूछा गया है, तो कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी आपको इसमें दिया गया है। खैर आप जितना अटेंड किए होंगे आपको मार्क्स मिलेगा। ओवरऑल पेपर मिला जुला कर बोलेंगे गुड था, वेरी गुड नहीं कहेंगे, बट हर बार के पेपर से थोड़ा ये हट के था, बच्चे को थोड़ा परेशान जरूर किया होगा। खैर कोई बात नहीं है, स्टेप मार्किंग किए होंगे तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद। बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को थोड़ा ज़्यादा शेयर कर दीजिए।